जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जी के जीएस की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, जो क्लास है डेली होती है और जो है तो रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ पर आती है और इसको जो है ये 16वां दिन है। इससे पहले हम जो है तो 15 दिन की क्लासेस करवा चुके हैं और इसका ये 16वां दिन है। और इसमें हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ जो है, ठीक है, SSC GD के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये हमारी कुछ ही क्लासेस और बची हैं जिसमें हम 500 MCQ डिस्कस करते लेंगे। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि महा मैराथन कब आएगा। ठीक है, तो मैराथन क्लास बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो जैसे ही आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि महा मैराथन क्लास। और इस बार जो है तो महा मैराथन क्लास जो होगी, ठीक है, जी के जीएस की, वो मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको वीडियो भेज सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। तो देखिए आज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है लिखने में, ठीक है, तो अब उसको काम चला लेंगे। तो नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का, किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने जो है तो गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? ये की थी 1206 में। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया। 1206 में इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश की, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1210 तक जो है तो इसने शासन किया। हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, इसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या? लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मंजिला बन पाया था। ठीक है, एक मंजिला ही बन पाया था, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुब मीनार किसके सम्मान में बनाई गई थी? तो कुतुब मीनार जो थे एक सूफी संत थे, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, ठीक है, तो इनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने जो है तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहाँ पर ये बनवाया था? इसने अजमेर में बनवाया था। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी तो 1210 में हुई थी। 1210 में मृत्यु चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेल रहे थे ये, और चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिरे, जिसके कारण जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जो मकबरा है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में इसका मकबरा स्थित है। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की तो इसको राजधानी की किसे बनाया था? तो राजधानी जो थी तो राजधानी भी जो है तो लाहौर को ही बनाया था। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। तो चलिए इसको लिख लेंगे और आप याद कर लेंगे अब जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर डैश ने अपनी नाइटहुड को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। ठीक है, तो किसने? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और जो है तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और इस समय पर जो है तो वायसराय पूछा जाता है कि वायसराय कौन था। ठीक है, तो इस समय वायसराय जो था तो ये था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय था। और जो गोलियां चलवाने का आदेश दिया था तो ये दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने जो है तो गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण इसमें जो है तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मारे गए थे। हम बात करते हैं कि किसने जो है तो नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो ये त्यागा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है तो जलियांवाला बाग हत्या के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव कहते हैं, क्या? गुरुदेव इनको कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई एंड पहले गैर यूरोपीय
ठीक है। इनके नाम 3 रिकॉर्ड है। तो ये पहले भारतीय थे, पहले यूरोपीय थे और पहले गैर एशियाई व्यक्ति थे जिनको जो है क्या नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये मिला था 1913 में। किसके लिए? साहित्य यानी लिटरेचर के, ठीक है, लिटरेचर के लिए मिला था। और इनकी किताब थी गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि। इसी के कारण जो है तो इनको जो है तो उसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पहले भारतीय, पहले एशिया, पहले गैर यूरोपीय थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने भारत एंड बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, ठीक है, बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान लिखा। किसने? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी INC के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, ये INC के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कब बने थे? ये बने थे 1886 में। कब? 1886 में बने थे, कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में बने थे और ये INC के पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा इन्होंने 1893 का लाहौर, ठीक है, 1893 का लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, लाहौर अधिवेशन में, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। इन 3 सेशनों में जो है ये अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह देते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो कि हाउस, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। फिर हम बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी की। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये तो जो हैं तो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, INC के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये 1887 में बने थे। कब? 1887 में मद्रास अधिवेशन में, ठीक है, मद्रास अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बने थे। फिर हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने इंडियन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1876 में। किसके साथ मिलकर? ये की थी आनंद मोहन बोस के साथ, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है, इनके साथ मिलकर जो है तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी जो कि बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो यह है पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। डल झील जो कि मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है। और जो डल झील है ये जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील है जम्मू और कश्मीर की। फिर हम बात करते हैं लोकटक झील। तो ये उत्तर पूर्व की, ठीक है, उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। और ये जो कहाँ पर है? तो ये जो है तो ये कहाँ पर स्थित है? जो लोकटक झील है तो ये स्थित है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं सांभर झील जो कि कहाँ पर? राजस्थान में है, राजस्थान में। और सांभर झील जो है तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की अंतर्देशीय झील यानी इनलैंड झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चोल काल में प्रयुक्त शब्द बेट्टी, ठीक है, तो बेट्टी शब्द किससे संबंधित है? चोल काल में तो ये जो है तो एक प्रकार का कर होता था, ठीक है, एक प्रकार का कर होता था जिसको बेट्टी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है भाग्यश्री टिप्सी, ठीक है, तो भाग्यश्री टिप्सी जो है तो ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिगणना को इंगित करती है, तो ठीक है, किसकी उपस्थिति जो है तो स्टार्च की उपस्थिति, ठीक है, स्टार्च की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कीर्तन घोष की रचना की, जो की थी शंकरदेव ने, किसने, शंकरदेव। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी, ठीक है, तो कब होगी, देखिए जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तो उत्तरी गोलार्ध में किसका, ठंडी का, ठीक है, ठंडी का मौसम होगा, ठीक है, यानी विंटर सीजन होगा, तो इस टाइम पर सबसे लंबी रात होगी, तो ये होती है जो तो दिसंबर महीने के दूसरे भाग में, ठीक है, दिसंबर महीने के दूसरे भाग में, यानी ये जो सबसे लंबी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये कब होती है, तो ये 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को जो है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, ठीक है, सबसे लंबी रात एंड सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, छोटा दिन होता है। और इसके विपरीत, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात होती है, ठीक है, ये 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सबसे लंबी रात एंड सबसे छोटा दिन भी होता है, ठीक है, सबसे लंबी रात एंड सबसे छोटा दिन, ठीक है, 21 जून को होता है, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो ये कहाँ पर है, तो ये केरल की, ठीक है, केरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो कहता है अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति कराएगा, शपथ ग्रहण सब कुछ ये राष्ट्रपति करवाते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमहल, ठीक है, डमहल, डमहल जिसको दुमहल भी कहते हैं, क्या, डमहल, कई जगहों पर इसको दुमहल भी लिख कर आता है, ठीक है, दमहल, दुमहल, ठीक है, ये भी लिख कर आता है, तो कैसे स्थान का लोक नृत्य है, ठीक है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो जो लोक नृत्य है ये जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग किया, तो स्वर्ण पन्नी प्रयोग ये किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, ठीक है, तो जतिन गोस्वामी जो है तो ये सत्य नृत्य से संबंधित है, इसके लिए इनको जो है तो बहुत सारे जो है तो ये सम्मान प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं सत्रिय, ठीक है, तो ये सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, कला लोक नृत्य यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 के 8 जो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ और अभी तक जो मुझे डायरेक्ट लगातार फॉलो करा तो आपको ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जो बाकी के 4, ठीक है, 4 तो यहाँ पर बता दी, बाकी के जो 4 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, उनको आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंशों ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पाटलिपुत्र से पूर्वी भारत पर शासन किया। पाल वंश की राजधानी थी, ठीक है, तो पाल वंश की राजधानी तो उस टाइम पर जो थी इनकी राजधानी थी मुंगेर, ठीक है, मुंगेर जो है पाल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं त्वरण, ठीक है, त्वरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपीचंद जो है बहुत इजी है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है कि अपराध किए जाने के बाद अधिनियमित कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये कहता है अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था तो ये था, इसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ जो है तो ये अंतिम मौर्य शासक था, और जिसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या इसी के सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इसका ये सेनापति था, और इसी ने जो है तो बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है, इसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो है तो अपने गद्दी पर कब्जा जमा लिया और शुंग वंश की स्थापना की थी इसने। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सी, तो ये है बेसर शैली की संरचना, ठीक है, बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव, ठीक है, ड्री उत्सव जिसको कई जगहों पर ड्री उत्सव भी कहते हैं, ठीक है, ड्री उत्सव या ड्री उत्सव इसको कहा जाता है। तो कहाँ पर, तो जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं होती है। तो स्वैच्छिक बेरोजगारी तो यह है घर्षण बेरोजगारी, ठीक है, घर्षण बेरोजगारी। तो जो स्वैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे मैं ही ले लूँ, ठीक है, अब मुझे नौकरी करनी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ, मुझे करनी नहीं, तो इसको माना जाता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी मैं अपने हिसाब से जो है तो बेरोजगार फिर रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए तो अब यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरियाँ तो बहुत है लेकिन मेरे हिसाब से जो है तो मेरे हिसाब की नहीं, या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको घर्षण बेरोजगारी यानी स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं, तो मौलिक कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये मौलिक कर्तव्य है। सामान्य असंगति की भावना को बढ़ावा देना ये नहीं है। पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है तो ये मौलिक कर्तव्य की सूची में, लेकिन सामान्य असंगति की भावना को बढ़ावा देना ये नहीं है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, तो जो मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया, तो ये कहाँ से, सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से, सोवियत संघ यानी रूस से, ठीक है, रूस से जो है तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो है तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है, 2002 या 3 मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, तो 2002 के तहत जो है तो आप थोड़ा इसको देख लेंगे, ठीक है, तो इसके तहत जो ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर जो है तो ये 1.64%, ठीक है, 1.64% जो है वार्षिक वृद्धि दर थी 2001 से 2011। अभी जो लास्ट जनगणना हुई थी, ठीक, हमारे देश में ये 2011 में हुई थी, 2021 में ये होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है ये नहीं हुई। अगर पूछ जाए कि पहली जनगणना कब हुई, ठीक है, पहली जनगणना ये कब हुई, तो पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, ठीक है, वायसराय मियो के समय, ठीक है, वायसराय मियो के समय हुई थी। फिर पहली पूर्ण जनगणना पूछी जाए, ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना, ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना पूछी जाए तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। कब, 1881 में हुई थी, वायसराय रिपन के समय पे, ठीक है, वायसराय रिपन के समय। चलिए नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे ये थे भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो ये जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनके जो गुरु होते हैं, ठीक है, कोचेस होते हैं, उनको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10 दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है, गंगा दशहरा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही बताया था वीडियो की कि हमारी महामैराथन क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है, तो चैनल पर बने रहे और बहुत ही अच्छी क्लास होगी, ठीक है। इस बार मैं लाइव क्लास पर आने वाला हूँ, ठीक है, पहली बार चैनल पर मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ इस वाली चैनल पर, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे वाह सर मज़ा ही आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार की क्लास होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।